हाय लो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। सिलेक्शन पक्का। ये टैगलाइन देख करके आपको बहुत खुशी हुई होगी। ये टैगलाइन उनके लिए है जो सच्चे दिल से ईमानदारी से तैयारी करी है। अपने दिल से आंख बंद करो और सच्चाई तरीके से अपने दिल पे हाथ रखो और सच सच ईमानदारी 100% सोचो कि क्या सच में आपने तैयारी पूरी जी जान से करी थी। आपके पास सिर्फ 3 दिन बचा है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि आज ये बाई कर लो, वो बाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये 3 दिन के अंदर आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कोई चीज क्या नया करना चाहिए हमें, ये 3 दिन के अंदर कुछ स्ट्रेटेजी हो जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। मेरे भाई सिलेक्शन पक्का उनके लिए होगा। और आज स्ट्रेटेजी उनके लिए बताया जा रहा है जिनकी तैयारी बहुत तगड़ी हो चुकी है। जिनकी तैयारी नहीं हुई है वो वीडियो छोड़ के भाग जाओ। मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप किसी भी क्लासेस के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, और क्लास 6 और 9 के लिए स्पेशल वीडियो है कि मेरे भाई आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचा है। इस 3 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हो भाई, क्या इतना पढ़ सकते हो भाई, क्या क्या अचीवमेंट कर सकते हो मेरे भाई। कुछ नहीं कर सकते। नथिंग। आप कुछ नहीं कर सकते। सर क्या कुछ नहीं कर सकते हम लोग। सबसे बड़ी चीज, सबसे पहला हम लोग को 3 दिन के अंदर करना क्या है। लास्ट 3 डेज समझो, मैं समझा रहा हूं एकदम बिल्कुल एक एक करके चीजों को समझो। क्या आपने ये चीजें कर लिया, क्या बाकी है, कुछ बाकी है कि नहीं, मुझे पता है क्या बाकी वो भी बताऊंगा। लास्ट 3 डेज की बात कर रहा हूं मैं। मेरी जान एक चीज हमेशा नोटिस करना कि स्टार्टिंग के अभी हमारे पास 3 दिन बचा है। डे 1 हो गया और डे 2 मान लेता हूं इसको मैं, और इसको मैं डे 1 बोल देता हूं, और इसको बोल देता हूं मैं डे 3। लास्ट के 3 दिन हमें क्या करना है। सबसे पहले आपने क्या किया नहीं किया डजंट मीन, लेकिन जो बच्चा तैयारी सच्चे दिल से 100% अपने दिल से किया है, कसम से कहता हूं एज ए टीचर, मुझे पता है कि मेरे पास कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिसके देख देख के आंसर दे सकता है एंट्रेंस के अंदर, वो जब एग्जाम में बैठेगा ये क्वेश्चंस इस लेवल के करा चुके, लेकिन उनको लगता है कि सर हम लोग नहीं किए कुछ। जो बच्चे को डर लग रहा है ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, वही बच्चे का सिलेक्शन होगा, क्योंकि उनको फील हो गया है कि भाई मैं कितना पढ़ चुका हूं, अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा। तो उनको डर आता है। डर उनको कभी जिंदगी में नहीं आएगा जिसने तैयारी नहीं करी है। उनको लगता है यार होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, यार क्या फर्क पड़ता है। डर उनको लगता है जब इनकी तैयारी हो और फिर आप लगे कि मैंने भी कम पढ़ा है अभी। जिसको लग रहा है कि मैं कम पढ़ाई किया हूं, तो उनको लग रहा है कि मेरे भाई आपकी सच्ची, आपकी अच्छी फीलिंग है। ये पढ़ने वाले बच्चों की फीलिंग होती है कि मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कितना पढ़ना चाहिए था, क्या पढ़ना चाहिए था। जितना पढ़ा आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। अब लास्ट के 3 दिन आपको क्या करना है। सर जी रिवीजन के अलावा कुछ नहीं करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, रिवीजन के अलावा आपको कुछ नहीं करना। मैं फिर से बता रहा हूँ, लास्ट डे भी रिवीजन करना है। मैं बता रहा हूँ, कुछ नया पढ़ने वाला बच्चा कुछ नहीं कर सकता। मैं बता रहा हूँ, उसकी रिवीजन भी रह जाएगी। मेरे भाई प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, कहीं से भी हो, स्टूडेंट हो आप, मेरे प्यारे बच्चे हो आप, मेरे दोस्त हो आप, मेरे बड़े छोटे भाई जैसे हो, मेरी छोटी बहन जैसा हो, तो मैं स्पेशली आप लोगों को बताऊंगा कि मेरे भाई आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचा है, 2 दिन बचा है, 1 दिन बचा है। जिस दिन भी आप मुझे देख रहे हो, क्या आप रिवीजन पे समय दिया, आपने नए क्वेश्चंस पे समय दिया, आपने एमसीक्यू लगाया, आपने ये लगाया। लेकिन अगर आपने रिवीजन पे समय नहीं दिया तो मेरे भाई सिलेक्शन के चांसेस 99% घट जाएगा। रीजन है कि भाई आपको पुरानी चीजें भूल जाएंगे, फिर वहां जाकर के हड़बड़ा जाएंगे, जिसको अपने शब्दों में कहते हैं कि भाई जल्दबाजी करना है ना, फिर आपसे होगा नहीं और गलत ऑप्शन में टिक लगा के आ जाएंगे। मैं फिर से वही बात कहता हूं कि मेरी जान, क्या आपने रिवीजन पे समय देना शुरू किया है। अगर शुरू नहीं किया है तो आज से कसम खा लो कि मुझे कुछ नया नहीं पढ़ना है। सर जो पढ़ा रहे हैं वो इनफ है अपन के लिए, मैं रिवीजन करूंगी सर ने जो पहले पढ़ा दिया है। पुरानी कॉपी उठाओ और एक तरफ से देखना स्टार्ट करो, पुरानी वीडियोस उठाओ, एक तरफ से स्पीड में देखना स्टार्ट करो, 2x 3x में स्टार्ट करो, पूरे चीजों को क्लियर कर लो, खंगाल लो हर तरफ से। सिर्फ रिवीजन करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, सिर्फ रिवीजन करना। अगर आपने नोट्स बनाया तो नोट्स के हिसाब से करिए, आपको जैसा शॉर्टकट आपने अपने लिए बनाया है उसको नोट्स को रिवीजन करिए। ठीक है ना। हमारे यहाँ से 99% चीजें क्लियर हो चुका है। अब 1% क्या बाकी है कि मेरे भाई आपको मेंटरशिप देना हमारा काम है। मेंटरशिप का मतलब आपको ये पैनिक नहीं होना है, समय हमारे पास कम है। मैं फिर से बोलूंगा, कुछ नया नहीं करना। ये 3 दिन के अंदर अगर सिलेक्शन चाहिए, आपने जितना ज्यादा पढ़ रखा है वो सारी चीजों का रिवीजन चाहिए। अच्छी तरीके से रिवीजन करिए, सिलेक्शन तुम्हारा जामिया में नाम लिस्ट में आएगा, मैं गारंटी देता हूं। तो मेरी जान सिर्फ ये 3 दिन नया मत पढ़ो। अगर मुझे तुम अपने बड़े भाई और टीचर्स मानते हो तो तुम आज से पढ़ना छोड़ दो और सिर्फ रिवीजन करो।
नई चीज पढ़ना छोड़ दो, मैं ये कह रहा हूँ। नई चीजों की खोज में मत जाओ मेरे भाई, ठीक है ना। नई चीजों की खोज में मत जाओ, जितना हमने पढ़ाया है कि आप सारी चीजों का रिवीजन करिए। ये लास्ट के 3 दिन सिर्फ रिवीजन किया जाता है। लास्ट के हफ्ते दिन के लिए मैंने रिवीजन बोला था, जिन बच्चों का सिलेबस पहले कंप्लीट हो गया था। लास्ट के 3 डेज भी आपको मैं आवाज बोल के जा रहा हूँ, अगर रिवीजन नहीं करोगे तो बाद में पछताओगे आप, और बहुत पछतावा होगा, मैं गारंटी के साथ बोल देता हूँ। बहुत पछताओगे मेरे भाई, है ना। तो सर जी रिवीजन रिवीजन रिवीजन, डे 1 डे 2 डे 3 सारे रिवीजन। और हम लोग लाइव आएंगे, स्पेशल चीज ये कि हम लोग लाइव आएंगे 29 के सुबह, ठीक है, 8 बजे तक हम लोग लाइव रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजा आने वाला है, बहुत तरी तरीके से लाइव आने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो जी बिल्कुल आ, बहुत मजा आएगा, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि भाई जो 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 मजा आपको रिवीजन में होने वाला है, क्योंकि हम लोग वहां पे कराएंगे कुछ ऐसा नहीं कराएंगे, हम क्वेश्चंस आपको रिवीजन ही कराने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि रात में हम बहुत लंबे समय तक होने वाले हैं, तो आई होप कि ऐसा कुछ सक्सेस हो। कोशिश करेंगे कि मेरे भाई सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर रहे, ठीक रहे, होप है हमारा, उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। तो कोशिश करिए, सिर्फ रिवीजन करिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सिलेक्शन चाहिए, काम रखिए अपने आप को, ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्या अपने आप को एक मेंटेन रखिए। ज्यादा नींद, अभी नींद 8 घंटे की कम से कम लीजिए, बता रहा हूँ 7 घंटे भी नींद लेना है, 8 घंटे की प्रॉपर नींद लीजिए, क्योंकि अभी आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन या फिर कोई बीमारी नहीं चाहिए, एग्जाम सेंटर में जाके सर दर्द नहीं होना चाहिए, आप इतना फ्रेश और इतना प्यार से बैठो पढ़ने के लिए कि लगना चाहिए मेरी जान की हाँ, हाँ जी हो गया काम, हाँ जी हो गया काम, मजा आ गया, हाँ जी हो गया काम, मजा आ गया, है ना। बिल्कुल काम, बिल्कुल शांत, बिल्कुल टेंशन फ्री। आपने जितना पढ़ा है क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। अगर आपका 90 पार जाता है सिलेक्शन, आप लिख लो कि मेरी जान आपका सिलेक्शन पक्का है। 90 पार जाता है मेरी जान, समझ लो सिलेक्शन पक्का है। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, ये एक मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, वो जरूरी नहीं कि 90 पार में सिलेक्शन, हो सकता है 95 कट ऑफ चले जाए, क्या करोगे। तो सवाल बहुत इजी आएगा, बहुत सुंदर सवाल आएगा, और जो पढ़ाया है सवाल वहीं से बाहर नहीं आएगा, मैं गारंटी, वहां से सवाल बाहर नहीं आएगा, सवाल वहीं के अंदर से है, जितना पढ़ाया वहां से सवाल आएंगे। बस अभी आपको ध्यान देना है कि रिवीजन करना है, और जो बच्चा मॉक टेस्ट नहीं दे रहे वो मॉक टेस्ट एक बार प्लीज दो, आपको पता चलेगा आपने कितना पढ़ा है। 90 पार करने वाला, मेरे ऐप पे जो बच्चा 90 पार कर रहा है, मेरे एप्लीकेशंस के अंदर जो बच्चा मॉक टेस्ट दे रहा है, 90 पार कर रहा है बॉयज के अंदर, उसका सिलेक्शन पक्का है, उसका सिलेक्शन पक्का है मेरी जान, ठीक है। लेकिन जो बच्चा 85 प्लस गर्ल्स कर रहा है, अगर मेरे एप्लीकेशन के अंदर 85 प्लस करके आ रहे हो, इसका मतलब आपका भी सिलेक्शन पक्का है, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है ना, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है जी, मैंने लिख दिया आज। लास्ट के मॉक टेस्ट आपको चलना है, मॉक टेस्ट आज भी ऐड हो गया है, जाइए मॉक टेस्ट दीजिए अपना। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टोटल 20-22 मॉक टेस्ट है आप लोगों के लिए, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, 90 पार करने वाले का सिलेक्शन, लेकिन सिलेक्शन, ऐसा सिलेक्शन का क्या फायदा जिसमें आपने बहुत ज्यादा मेहनत करी और सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ रहा है, मेरे भाई ऊपर नाम आना चाहिए, सबसे ऊपर नाम आना चाहिए, इतनी तैयारी करा दी है मेरे बच्चों को, समझ में आ रही बात। तो एक बार मॉक टेस्ट में भी ज्यादा घबराना नहीं है, बहुत बच्चे घबराते हैं कि मेरा 85 आ रहा है, मेरा 89 आ रहा है, मेरे भाई सवाल हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट लेवल के होते हैं, और 20 के 20 मॉक टेस्ट में क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट तरीके से, मेरे दान तो थोड़ा सा तो अलग होगा ना, समझ में आ रही बात। वो चीजें तो अलग दिखने को मिलेगी, ज्यादा परेशान नहीं होना है, सिलेक्शन होगा, काम रहना है, शांत रहना है, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बहुत शांत रहना है, और अभी कोई भी हो हल्ला, चिल्लाना चीखना कुछ नहीं करना है। अभी आपको थोड़ा सा ज्यादा शांत हो जाना है, अभी सिर्फ आपको बुक्स खोल के देखना है, नींद चाहिए नींद लीजिए, जो खाने का दिल कर रहा है खाइए, चिल करिए, ज्यादा परेशान नहीं होइए, आपने जितना पढ़ा है उसको रिवीजन करिए, मैं हमेशा यही चीज बोलूंगा, जितना पढ़ा है रिवीजन करिए, ये नहीं करिएगा दिक्कत हो जाएगी मेरी जान, है ना, है ना, ये दिक्कत हो जाएगी जी बिल्कुल, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से एग्जाम सेंटर में, जामिया मेन गेट पे मिलेंगे हम आप लोगों से, सैनिटरी गेट पे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और जी सीधे सीधे मिलेंगे मेन गेट पे जामिया का, और जामिया का मेन गेट पे मिलेंगे तो बिल्कुल मिलेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से मिलेंगे, तो मिलना नहीं भूलिएगा, मजा आएगा, ठीक है ना। जो भी बच्चे एग्जाम देने के लिए आओगे, और गेट नंबर कहाँ पे है सर, 13 बोल सकता हूँ मैं अपने शब्दों में, है ना, गेट नंबर 13 मतलब मेन गेट पे आ जाइएगा, ठीक है। मेन गेट पे आ जाइएगा, मिलेंगे बिल्कुल, बहुत प्यार से बातें होंगी, कितनी तैयारी करी, कैसी करी आप लोगों ने। एग्जाम से पहले मिलने की कोशिश नहीं करेंगे हम, एग्जाम से पहले हम अपने बच्चों को छोड़ने के लिए जाएंगे, जो बच्चे हमारे दिल्ली सेंटर लिया हुआ है ना, वो हमारे पास अगर आएंगे तो हम उनके साथ जाएंगे एग्जाम सेंटर पे, और एग्जाम के बाद बिल्कुल जरूर मिलेंगे, है ना, 100% एग्जाम के बाद मिलेंगे। और एग्जाम के बाद फिर पेपर का डिस्कशन भी करेंगे हम लोग, कि पेपर का आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं और क्या कट ऑफ जाना चाहिए, हम पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे आपको, ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है, परेशान भी नहीं होना है, बहुत सारी चीजें बड़े प्यार से क्लियर करी जा सकती है, ठीक है बेटा। चलो शांति से बड़े प्यार से रिवीजन करिए,
और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जिगर सर, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा और आप सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक बच्चे। जय हिंद।